बहुत ही सुंदर। हम सभी लोगों ने नित्य नियमानुसार भगवान की पावन आरती स्तुति और कीर्तन के पश्चात चलेंगे भगवान की सुंदर लीला की ओर। बहुत ही सुंदर और पावन लीला हम सभी लोग आज देखेंगे। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ एकजुट होकर के और भगवान श्री राम को अयोध्या की पावन गद्दी पर बैठाएंगे और भगवान को राजा बनावेंगे। तो समस्त भक्तों से निवेदन, दिलाने वाले उसे भी लाया, अजल पे पर उठाने वाले अजल पे पर। ताते कुशल तुम चलिया। हे प्रभु, यह वही सीता है जो कि आपने दंडकारण्य वन में मुझे सौंपा था। लंका में जो सीता गई थी वह इनकी माया रूपी सीता थी। असली सीता मेरी गोद में थी। आप इन्हें वाम भाग दीजिए। अवश्य। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पारो महासायक चाचापंग नमामि रामं रघुवंशनाथम। हे प्रभु, आपने दुष्ट रावण का संहार किया, हम देवताओं को सनात किया। हे प्रभु, आपको मेरा कोटान कोट प्रणाम। आओ प्रिय सीते। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। चितई सबनि पर कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में मुनि दुखदाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। और प्रिय सीते, यहाँ पर रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ है जो कि ऋषि मुनि महात्मा देवताओं को कष्ट दिया करते थे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। यहाँ से थापे शिव सुखधाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु की न प्रणाम तुलसी। जिस तरह से तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना किया था, तुम इन्हें प्रणाम करो। बोलिए श्री रामेश्वरम धाम की। तुरंत विमानता हाँ चलियावा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनी। जो कलयुग के पाप को नष्ट करने के लिए सुंदर पवित्र और उत्तम है। सारे पुनीता राम कहा प्रणाम करो सीता, प्रणाम करो सीता। प्रिय सीते, देखो सामने गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, तुम इन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम। बोलिए श्री गंगा माता की। तीर्थ पते पुण्य देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अधभागा, निरखत जन्म कोटि अधभागा। और प्रिय सीते, ये तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयागराज हैं, जिनका दर्शन मात्र करने से जन्म जन्मांतर के पाप सहज ही में नष्ट हो जाते हैं। बोलिए तीर्थराज महाराज प्रयाग की। देखी परम पावन पुण्य बेनी, हरनि शोक हरि लोक निशेनी। देखो परम पावन। और प्रिय सीते,
ये सामने देखो त्रिवेणी जी बह रही हैं जो समस्त शोकों को नष्ट करती हैं और अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त कराती हैं। बोलिए श्री त्रिवेणी जी माता की। पुनि देखु आवध पुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग नसावन। पुनि देखु आवध पुरी अति पावन। देखो प्रिय सीते, यही वो प्यारी अयोध्या है जो कि जिसका दर्शन मात्र कर लेने से जीव के तीनों काल के जो ताप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री अयोध्या धाम की। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाए, हरिबट रूप अवधपुर जाए। हरिबट रूप अवधपुर जाए। तात हनुमान जी, अब आप जाएं और विप्र ब्राह्मण का वेश बना करके मेरे आने की सूचना मेरे छोटे भाई भरत को दे दें। और आप समस्त बंदर भालू मेरे साथ चल करके भरद्वाज जी के आश्रम पर कुछ काल सत्संग किया जाए। रहे वो ये के दिन अवधि आधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कोटेल के धो मोहि बिसरा। 14 वर्ष की अवधि व्यतीत होने में मात्र एक दिन शेष रह गया है, परंतु प्रभु श्री राम अभी तक दर्शन नहीं दिए। क्या कारण है? ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से श्री राम इस भरत को भूल गए? अह धन्य लक्ष्मण बल भागी, राम पदार विंदय अनुरागी। भैया लक्ष्मण, तुम्हें धन्य है जो कि श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अनुराग बना हुआ है और मुझे कपटी और कुटिल जानकर अपने साथ वन में नहीं ले गए। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। यदि श्री राम इस अभागे भरत के करनी पर ध्यान देंगे तो 100 करोड़ कल्पों तक मेरा निस्तार नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु श्री राम का स्वभाव बहुत ही मृदुल है। वह तो सदैव अपने भक्तों के ऊपर, अपने सेवकों के ऊपर कृपा करते हैं। मुझे विश्वास है प्रभु श्री राम मुझे दर्शन अवश्य देंगे। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। और यदि 14 वर्ष की अवधि बीत गई, श्री राम का दर्शन ना हुआ और ये प्राण मेरे शरीर में बने रहे, तो मेरी समान भागा इस संसार में और कोई नहीं होगा। अवधि बीत गई, प्रभु न आए, रहा एक दिन शेष। प्रभु ने दर्शन ना दिया, कारण कौन विशेष? कई के करने के कारण मुझको प्रभु कर्ण कपटी चीना है। लक्ष्मण को सेवा हित जाना और मुझे संग नहीं लेना है।
धन्य धन्य तुम लखन, धन्य हो, धन्य तुम्हारा भाग्य। राम चरण कमल में सदा तुम्हारा अनुदिन नव अनुराग। चित्रकूट में वचन दिए कि नियत समय पर आऊंगा, बीत गया वह समय। हाय अब किसको मुंह दिखलाऊंगा। प्रभु आपका वियोग अब नहीं सहन कर पाऊंगा। यदि ना आए भगवान तो मध्य रात्रि श्री सरजू में मैं अपना प्राण गवाऊंगा। 14 वर्ष व्यतीत भय, मोहि जान पर श्री राम नाई है। कश्यप के सुत होय उदय, राघव के तब बचन हो जाइए। मैं मरी हो पूर्वासी मरे, मनिता प्रिय मात सकल जन जाइए। तुलसी एक सोच यही मन में, सिया राम लखन अब नाही लकैया। हुआ है पीला बदन सारा, घटी आंखों की ज्योति सारी। यदि न दोगे तरस प्रभु, हुआ हूं मैं जीवन से अब दुखारी। यदि न दोगी तरस प्रभु तो दूंगा प्राण त्याग अपना। विरह के झोंकों से जो बुझेगा ये जीवन चिराग अपना। राम 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 विरह सागर महाभारत मगन मन हो। विप्र रूप धरी पवन सुत आय गयो जनुपो। जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। हे श्री भरतलाल जी, आप जिनके नामों का स्मरण दिन रात किया करते हैं, वही प्रभु 14 वर्ष की अवधि को बिता करके रावण जैसे आताताई का वध करके भैया लखन और माता जानकी के सहित अयोध्या आ रहे हैं। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो जो कि इतना परम प्रिय वचन सुना रहे हो। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हे श्री भरतलाल जी, मेरा नाम हनुमान है। हनुमान? हाँ। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। कविता बदरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। हे कपिवर, आज आपके दर्शन से हमारे अंदर जो दुख था वो समस्त दुख दूर हो गया, क्योंकि जो राम जी के प्रिय हैं उनका दर्शन मिल गया। कहो मेरे प्रभु का कुशल कहो। अनुज लक्ष्मण माता जानकी के सहित मेरे प्रभु श्री राम कुशल पूर्वक तो है ना। श्री भरतलाल जी, प्रभु हर प्रकार से कुशल से हैं। प्रभु भैया लक्ष्मण माता जानकी के सहित भालू बंदरों के सहित अयोध्या आ रहे हैं। मेरे प्रभु अयोध्या आ रहे हैं। हाँ श्री भरतलाल जी। यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देख कछु नाही। तो कहूँ देव कह सुनु भ्राता। हे भाई,
जो आपने ये सुंदर समाचार सुनाया है ना, इसके समान सुख देने वाला और कोई दूसरा समाचार हो ही नहीं सकता। इसके बदले में मैं आपको क्या दे दूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। किंतु हे तात, मैं इतना आपसे अवश्य कहूंगा कि ये भरत आपसे कभी ऋणी नहीं हो सकता है। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु के पाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई। हे तात, क्या वो दीनों के ऊपर दया करने वाले कृपालु श्री राम इस दास भरत को भी कभी याद करते हैं? हे श्री भरतलाल जी, प्रभु आपको न याद करें, सभी प्रभु के नामों का स्मरण करते हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी उठते बैठते सोते जागते वो आपके नामों का स्मरण किया करते थे कि हमारा भरत कैसा होगा, हमारा भरत किस अवस्था में होगा। वो आप ही के नामों का जाप किया करते थे भरतलाल जी। धन्य है। राम भरत चरण सिर नाई, तुरत गयो कपि राम पहे। कही कुशल सब जाए, हरस चलो प्रभु जान चढ़े। हरस भरत को सलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। समाचार सब गुरु ही सुनाए। आज हमारे प्राणों से प्रिय श्री राम आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर समाचार मिला है। तो सबसे पहले मैं गुरुदेव भगवान को ये सुख समाचार सुनाता हूँ, वो भी सुनकर हर्षित हो जाएंगे। हरस भरत को सलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। समाचार सब गुरु ही सुनाए। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। हरस भरत को सलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। समाचार सब गुरु ही सुनाए। अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में दास भरत का प्रणाम स्वीकार हो। बेटा भरत, अखंड कल्याण हो तुम्हारा, अखंड कल्याण हो। कहो, नंदी ग्राम छोड़ करके और यहाँ तक आए? पुण्य मंदिर महाबा। गुरुदेव, नंदीग्राम छोड़कर यहाँ तक आने का कारण है, हे गुरुदेव, आज जो 14 वर्ष की अवधि थी ना, उस अवधि को व्यतीत करके हमारे प्राणों से प्रिय श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता के सहित अयोध्या आ रहे हैं गुरुदेव। क्यों नहीं, क्यों नहीं बेटा भरत, मर्यादा को पालन करने वाले प्रभु श्री राम 14 वर्ष की अवधि बिता करके अयोध्या में आ रहे हैं। जाओ, महलों में खबर करो और बेटा राम की आगवानी के लिए चला। पुण्य मंदिर महबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। पुण्य मंदिर महबात जनाई, आवत कुशल आवत नगर कुशल रघुराई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी।
पुण्य मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। हेलो हेलो। बैठी सगुन मनावत माता, बैठी सगुन मनावत माता। कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कब आई है मेरे बाल कुशल घर। कहू कागपुर बाता माता, सगुन मनावत माता। बैठी सगुन मनावत माता। सगुन मनावत माता, बैठे सगुन मनावत माता। दूध भात की दोनी लई हो, दूध भात की दोनी लई हो। सोने मन चोची मरई हो कागा, सोने मन चोचे मरई हो। जब सिया साहिती बिलो की नैन जल, जब सिया साहिती बिलो की नयन। कहू कागपुर बाता माता, सगुन मनावत माता। बैठी सगुन मनावत माता, सगुन मनावत माता। महाराज 14 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु मेरे लाल अभी तक नहीं आए हैं। आप देख करके बतलाइए कि मेरे लाल कब आएंगे और कब मुझे दर्शन देंगे। कनक बुलाए पाए पर खत, कनक बुलाए। अरे धन्य धन्य, ला दीदी ले आओ। महारानी आप लोग चिंता न करें, शकुन ये बतला रहा है कि अब ही कुछ ही क्षणों में आपको यह समाचार मिलने वाला है कि प्यारे श्री राम लक्ष्मण सीता जी के सहित अयोध्या आ रहे हैं। विलंब नहीं।
बेटा भरत, देख रही हूँ मेरा बेटा बड़ा प्रसन्न है। कहो मेरे लाल, आज तुम बहुत ही प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है मेरे लाल? नंदीग्राम छोड़कर तुम यहाँ कोई शुभ समाचार सुनाने आए हो क्या? जल्दी बोलो मेरे लाल। मैं देख रही हूँ मेरा बेटा बड़ा प्रसन्न है। हे मैया, आज 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करके हमारे प्राणों से प्रिय श्री राम अनुज लक्ष्मण माता सीता के सहित अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या आ रहे? हाँ मैया। धन्य है भोलेनाथ, आज आपने मेरी खूब सूध ली। जाओ मेरे लाल, तुम उनकी आगमन की तैयारी करो बेटा, और मैं भी जा रही हूँ उनकी आगमन की हम लोग तैयारी। भी दर्शन पा जाएं बेटा राम का, ऐसा उपाय करो। दीदी, राम आ रहे हैं। आज भला मैं वारी वारी सगुना, आज भला मैं वारी वारी सगुना। आज भला मैं वारी वारी सगुना, मैं वारी वारी सगुना, मैं वारी वारी मैं वारी वारी सगुना। आज भला मैं वारी वारी सगुना, आज भला मैं वारी वारी सगुना। या के गोबर गंगवतिया के माटी हो, गाय के गोबर गंगवतिया माटी, गंगवतिया के माटी, गंगवतिया के माटी, गंगवतिया के माटी। गाय के गोबर गंगवतिया माटी। रोजी रोजी चौका लगाओ, मैं वारी वारी सगुना। रची रची चौका पुराओ, मैं वारी वारी सगुना। आज भला मैं वारी वारी सगुना। आओ आओ ब्राह्मण बैठ मोरे आंगने, आओ आओ ब्राह्मण बैठ मोरे आंगन, बैठ मोरे आंगन, बैठ मोरे आंगन, बैठ मोरे आंगने। आओ आओ ब्राह्मण पारी पारी वेद सुनाओ, मैं वारी वारी सगुना। पारी पारी वेद सुनाओ, मैं वारी वारी सगुना। आज भला मैं वारी वारी सगुना, आज भला मैं वारी वारी सगुना। शीतल मंद सुगंधि बहबायो, शीतल मंद सुगंधि बहबायो, सुगंध बहबायो, सुगंधि बहबायो, सुगंधि बहबायो। शीतल मंद सुगंधि बहबायो। झांझ मृदंग बजाओ, मैं वारी वारी सगुना। हिल मंगल गाओ, मैं वारी वारी सगुना। आज भला मैं वारी वारी सगुना, आज भला मैं वारी वारी सगुना। चले हम लोग दर्शन के लिए। यहाँ भानु कुल
कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर कपिन दिखावत नगर मनोहर सुनु कपीस गदलं कैसा पावनपुरी रुचिर यह देसा सुनु कपीस गदलं सुग्रीव जी, अंगद जी, आप देख रहे हैं ये मेरा सुंदर नगर अयोध्या है, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। जरत पिसब कुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना वेद पुराण। सखा विभीषण जी, सामने देखिए, ये मेरी पावनपुरी अयोध्या है। यद्यप करके सारे संसार के लोग उस बैकुंठ का बखान किया करते हैं, लेकिन मैं अपने हृदय में ये विचार करके देखता हूँ तो उस बैकुंठ से बढ़ करके ये मेरी पावनपुरी अयोध्या लगती है। अवधपुरे नहीं अवधपुरे सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जान नहीं को। वैसे तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ, ये बात सभी लोग जानते हैं, परंतु उस बैकुंठ से भी बढ़ करके यदि मुझे कुछ प्रिय है तो वो मेरी पावनपुरी अयोध्या है। इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिशि बह सरजू पावन उत्तर दिशि। तात हनुमान जी, आप मेरे भाई का कुशल लेकर के आए। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि अयोध्या है, जिसके उत्तर दिशा में सुंदर समस्त पापों को नष्ट करने वाली कलकलनाद करती हुई श्री सरयू जी प्रवाहित हो। जाम जनते भी नहीं प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। जिसमें सिर्फ मज्जन करने मात्र से कोई भी प्राणी सरजू जी का दर्शन मात्र कर लेता है, उसमें मज्जन कर लेता है, तो वह प्राणी अतिशीघ्र ही मेरे समीप अपना निवास बना लेता है। अति प्रिय मोहि यहाँ कैबासी मम धाम दा पुरी सुख राशि। यहाँ के जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सो मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय हैं। ये मेरी अवधपुरी समस्त सुखों की खान है। हर से सब कपि सुनि प्रभु वाणी धन्य अवध जो राम बखानी। बोलिए अयोध्या धाम की। धन्य है ये अयोध्या जिसका वर्णन प्रभु अपने मुख से कर रहे हैं। आये भारत संग सब लोगा कृष्ण तन श्री रघु वीर वियोगा। वामदेव शिष्ट नायक देखे प्रभु मही धरि धनु सायक। धाई धरे गुरु चरण सरोरु अनुज सहित यति पुलक तनोरो। भेटी कुशल बुझि मुनि राया। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की, बोलिए अयोध्या धाम की, बोलिए चारों भैया की, भरत पुनि प्रभु पंकज नमत जी नहीं सुर मुनि शंकर।
परे भूमि नहीं उठत उठाई, बार कही कृपा सिंधु उरलाई। श्यामल गात रोम भय टाले, ये संसार के समक्ष कैसे उपस्थित होता? गाओ आज सजनी मंगल गाओ आज सजनी, मंगल मंगल गाओ आज सजनी, मंगल मंगल गाओ आज सजनी। कलश में गंगा जल भरी चौक पुराओ आज सजनी, चौक पुराओ आज सजनी, राम बनेंगे राजा आज सजनी, राम बनेंगे राजा आज सजनी, मंगल मंगल गाओ आज सजनी। शुभ घड़ी लगन मुहूर्त शुभ है, शुभ घड़ी लगन मुहूर्त शुभ है, साज है सुंदर साज सजनी, साज है सुंदर साज सजनी, रामी बनेंगे राजा आज सजनी, रामी बनेंगे राजा आज सजनी। सोने कलशी में गंगा जली भरी, सोने कलशी में गंगा जल भरी, चौकी लंकपति को दल बल से विहीन किनो, लंकपति को दल बल से विहीन कियो, राज विभीषण को प्रभु दीनो, राज विभीषण को प्रभु दीनो, व्याकुल हो मोहि कल न परते आज, व्याकुल हो मोहि कल न परते आज, राम लखन सिया हर्ष घरे आवत, राम लखन सिया हर्ष। शुभ घड़ी लगन मुहूर्त शुभ दिन, शुभ घड़ी लगन मुहूर्त शुभ दिन, साज है सुंदर साज सजनी, साज है सुंदर साज सजनी, राम बनेंगे राजा आज सजनी, राम बनेंगे राजा आज सजनी। श्री राम आए 14 बरस गुजार के, रावण से बलशाली योद्धा को मार के, रावण से बलशाली योद्धा को मार के। श्री राम आए 14 बरस गुजार के, रावण से बलशाली योद्धा को मार के, रावण से बलशाली योद्धा को मार के। बाली अवस्था में चल गए घरी से, मुनियों के खातिर देखो दुख सहे बन को, बाल अवस्था में चले गए घर से, ऋषियों के खातिर देखो दुख सहे बन के। आओ सब दर्शन कर ले, आओ सब दर्शन कर ले, आरती उतार के, रावण से बलशाली योद्धा को मार के, रावण से बलशाली योद्धा को मार के।
श्री राम आए 14 बरस गुजार के, रावण से बलशाली योद्धा कुमार के। रावण से बलशाली योद्धा कुमार के। खुशबू से महकी रही अवध की गलियां, स्वर्ग से उतरी है खुशबू की कलियां। खुशियों से महक रही अवध की गलियां, स्वर्ग से उतरी है अवध की। कैसे शोभित है देखो, कैसे शोभित है देखो, द्वार झंडा गाड़ के। रावण से बलशाली योद्धा कुमार के, रावण से बलशाली योद्धा कुमार के। श्री राम आए 14 बरस गुजार के, रावण से बलशाली योद्धा। रावण से बलशाली योद्धा कुमार। मन भावे अवध की गलियां हो, मन भावे अवध की गलियां हो, मन भावे अवध की गलियां हो, मन भावे अवध की गलियां 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 हो, मन भावे अवध की गलियां हो, मन भावे अवध की गलियां हो, मन भावे अवध की। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, अवधपुरी देवन सुमन वृष्टि झरिलाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई। राम कहाँ से वकन बुलाई, राम कहाँ प्रथम सखन वाव हो जाई मन, भाव अवध की गलियां हो, मन भाव अवध की गलियां हो, मन भाव अवध की। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे निज कर प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज भगवान की पावन लीला पूर्णावती की ओर है और राम जी अयोध्या की विशाल गद्दी पर बस चंद मिनटों में ही सुशोभित होने के लिए जा रहे हैं। उसके पहले हम विनती करेंगे, निवेदन करेंगे परम पूज्य संत शिरोमणि यज्ञ अधिष्ठाता श्री अवधेश दास त्यागी जी महाराज और साथ में ही इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक जो कि प्रयाग से चल करके हमारे आपके बीच में संत उपस्थित हुए हैं, परम पूज्य श्री राम गोपालाचार्य जी महाराज। आप दोनों बंधुओं से निवेदन है, महाराज श्री से विनती है कि आप लोगों का पदार्पण इस पावन मंच पर हो और आज हम सभी लोग भगवान के इस पावन लीला को पूर्ण गति प्रदान करें। महाराज श्री से विनती करेंगे आपका पदार्पण इस पावन मंच पर हो, हम सभी लोग भगवान की सुंदर झांकी का अवलोकन करें, राजा स्वरूप का दर्शन करें। परम पूज्य संत शिरोमणि इस यज्ञ के अधिष्ठाता महाराज श्री अवधेश दास त्यागी जी महाराज और साथ में ही
परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राम गोपालाचार्य जी महाराज, जो कि तीर्थराज प्रयाग से आपका पदार्पण हुआ है। और साथ में ही परम पूज्य यज्ञ आचार्य श्री देवमूर्ति जी महाराज, आपसे भी विनती करेंगे आपका पदार्पण भी इस पावन मंच पर हो और भगवान की झांकी खुले। हम सभी लोग जितने भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग भगवान का दर्शन करें। तो हमें हम सभी लोग महाराज जी की प्रतीक्षा में सुंदर गीत सुनते रहते हैं, तब तक महाराज जी का पदार्पण हो रहा है। कनक भवन दरवाजे पड़े रहूं, कनक भवन दरवाजे पड़े रहूं, खड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहूं, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहूं, कनक भवन दरवाजे पड़े रहूं, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। सुघर सोपान सुहार सुहावे, सुघर सोपान सुहावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सभी लोग जोरदार ताली बजा करके महाराज श्री रामचंद्र महाराज सिंहासन राजे हो, सिंहासन राजे हो, श्री रामचंद्र महाराज सिंहासन राजे हो, सिंहासन राजे। प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, तुरत देव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सो बरनी न जाए, बैठे राम द्विजन सिर नाय, राजे हो सिंहासन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सभी ब्राह्मणों को आप नमस्कार करके और सिंहासन पर विराजमान हो। बोलिए राजाधिराजा राजा रामचंद्र की, राजाधिराजा राजा रामचंद्र की, राजाधिराजा राजा रामचंद्र की। सुर मुनि जय जयति पुकारे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम, पुनि सब भी प्रण आय सुदीना, राजे हो सिंहासन राजे हो, श्री रामचंद्र महाराज सिंहासन राजे हो, सिंहासन राजे हो। विप्रदान विविध विध देन, जाचक सकल अजाचक तीन है, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। सभी लोग अपने हाथों को उठा करके 3 बार राजा महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज की जय जयकार लगाएंगे। प्रेम से बोलिए राजाधिराजा राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान को टीका किया और साथ में परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान यज्ञ अधिष्ठाता श्री श्री 108 श्री अवधेश दास त्यागी जी महाराज आपके हाथों से
भगवान को टीका करके और पूजन किया गया। भगवान श्री राम को राजा बनाया गया। और इसी के साथ साथ जितने भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी माताएं बहनें भैया लोग, हम सबसे विनती करेंगे और सबका आवाहन करेंगे, आप सभी लोग भगवान को राजा बनावें, सभी लोग टीका लगा करके और सुंदर लाभ को प्राप्त करें। आज समस्त भक्तों को इस मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त होगा और सबको समय दिया जाएगा। जो भी भक्त चाहते हैं कि इस पावन मंच पर उपस्थित होकर के और अपने हाथों से भगवान के मस्तक पर टीका लगावें, वो समस्त भक्त यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। और सभी लोग महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रेम से जो भगवान को टीका करना चाहते हैं वो लोग आते रहें। एक बार प्रेम से बोलो श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की, श्री लक्षचंडी महायज्ञ की। सर्वप्रथम बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए राघवेंद्र सरकार को साष्टांग दंडोत करते हैं। जगत जननी माँ जगदम्बिका को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित क्षेत्रवासी जनता जनार्दन को भी नमन करते हैं। आज यज्ञ का पूर्ण दिवस था और यज्ञ पूर्ण हो गई। क्षेत्र ने हमारे आशा से, जिस तरीके का क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र ने राई राई से जोड़ करके और पर्वत बना दिया। वाकई में हम नहीं सोच रहे थे, हम निराश हो चुके थे कि यह यज्ञ पता नहीं सफल भी होगा या नहीं होगा। ऐसा कभी कभी मन में आता था कि हम इतना बड़ा अनुष्ठान करके शायद गलती कर दिए, लेकिन नहीं, हम गलती नहीं किए। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की कृपा हुई और आज यज्ञ पूर्ण हुआ। क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जिसके जो था, जितना था, हमको दिया और इस यज्ञ को एक मुकाम दे दिया। यज्ञ पूर्ण हो गया। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज का निर्वाण दिवस शताब्दी समारोह भी आज बाबा की पूर्ण तिथि है। सबने बाबा का भी अभिषेक किया, बाबा का दर्शन किया, मेला देखा। जिसके जो था खूब दिया मुझको, किसी ने कम नहीं दिया, जितना जिसके था खूब सहयोग दिया। भंडारा 9-10 दिन बहुत अच्छे ढंग से चला। याज्ञिक विद्वानों का भी विदाई हो गई। कमी कहीं नहीं है, सारी कमी आप लोगों ने पूरी कर दिया। अब कुछ बचा नहीं है। बस कल कन्या पूजन हो जाए, भंडारा हो जाए, हमारा संकल्प आपके सहयोग और आशीर्वाद से पूरा हो गया। डर जरूर रहे थे कि पता नहीं ये पूरा भी होगा या नहीं, लेकिन धन्य हो यहाँ की जनता। बार बार कोटि कोटि आपको प्रणाम है। इस मंच से हम साधु हैं, कुछ भी नहीं था हमारे पास, खाली झोली थी। उस झोली को लेकर हम आपके बीच में गए, आपसे कहे, आपने हमारे वचन को रखा और मेरी इज्जत को रख लिया, अपने क्षेत्र की इज्जत को रख लिया। ये एक इतिहास बन गया इस यज्ञ का। आने वाले कई वर्षों तक इस यज्ञ को लोग याद रखेंगे। ऐसा यज्ञ आपने कर दिखाया जो बड़े बड़े शहरों में भी संभव नहीं है।
होता तो हर जगह 108 कुंड भी लोग बना लेते हैं, करते भी हैं जहाँ करोड़पति हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र जो है, गांव जो है, बहुत ही सूक्ष्म है, तिराई का क्षेत्र है। यहाँ एक सीधा सस्ता है लेकिन 1 रुपया महंगी है। लेकिन उस क्षेत्रवासियों ने जो हमने कहा कि भैया राई राई जोड़ करके पर्वत बना दो, तो आपने बना दिया, दिखा दिया कि क्षेत्र की जनता अगर चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं बार बार कहता था कि भैया अगर आप चाह लोगे तो असंभव नहीं है। लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपया इस यज्ञ में खर्चा हुआ है और वो आपने पूरा कर दिया। सैकड़ों कुंटल लिया, हवन सामग्री लगी। हमारे कार्यकर्ता जो क्षेत्र के नवयुवक बंधु थे, पूरा जोर लगा दिया सेवा में लोगों के, दिन रात एक कर दिया। हमसे डांट भी खाए, हमसे कटु वचन भी सुने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोले। इसके लिए मैं उन्हें बार बार साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ। और बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज से प्रार्थना करूँगा, माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा, ठाकुर जी से प्रार्थना करूँगा, साधु के पास इसके सिवा और है ही क्या है, इस क्षेत्र को खूब संजोए, इस क्षेत्र को इतना परिपूर्ण करे कि फिर कभी हमको अगर कोई आयोजन करना हो तो इतना परेशान न होना पड़े। झंझावात तो बहुत आए, लोगों ने टिप्पणी किया, लोगों ने नाना प्रकार की बातें सुनाया, बहुत कुछ सुने, लेकिन धन्य हो आप लोग, और सबसे ज़्यादा तो हमारी माताएं बहनें, जो ला करके थोड़ा 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 करके आपने बहुत कुछ मुझे दे दिया। इसलिए सही तो बधाई के पात्र आप हैं कि जो बहुत थोड़ा थोड़ा ला के किए, लेकिन आज इतना हो गया कि आज यज्ञ पूर्ण हो गया। जो लखचंडी, वाकई में इसका नाम है लखचंडी है। लाखों करोड़ों लोग कई जगह पर हम देखे हैं कि लोग अच्छे धनाढ्य हैं, लेकिन फिर भी ऐसा आयोजन कर नहीं पाते हैं, हो नहीं पाता है। 2-4 जगह तो हमने खुद देखा है इस यज्ञ को, लखचंडी को। परेशान हो गए लोग, नहीं सिद्ध हुआ। लेकिन शुरू में प्रकृति ने भी हमारा साथ नहीं दिया, पांडाल गिर गया, आंधी आ गई, लेकिन टेंट वाले ने भी हिम्मत नहीं हारा, फिर से जोड़ा, फिर से खड़ा किया। और सबसे ज्यादा तो हम अपने आचार्य देवमूर्ति जी के आभारी हैं और आजीवन उनके ऋणी रहेंगे, जिन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिला करके और इस यज्ञ को एक मुकाम दे दिया और एक इतिहास रच दिया इस क्षेत्र के लिए। एक छोटे से गांव में, कस्बे में लखचंडी करके दिखा दिया। मेरे बस में तो नहीं था, ये तो बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की ही कृपा रही। पधारिए सरकार, स्वागत है। आप प्रयागराज से पधारे हुए गोपालाचार्य जी महाराज हमारे यज्ञ संयोजक हैं। संयोजन तो आपने बहुत बढ़िया किया, इसके लिए हम आपको भी साधुवाद देते हैं और आपको प्रणाम करते हैं कि 2 महीने आपने भी, 2 महीने क्या कहें, बल्कि शुरू से, हाँ 1 साल हो गया, आप बराबर हमारे साथ लगे रहे। जहां जहां भीख मांगने गए वहां भी गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और खूब प्रयास। और आप सबके कई लोगों ने, जैसे
अब हम नाम सबका अगर लेने लगे तो चूंकि पूरा क्षेत्र लगा रहा, पूरा जिला लगा रहा, पूरा गांव लगा रहा, तो किसका किसका हम नाम ले। लेकिन कुछ प्रमुख लोग हैं जो शुरू से हमारे साथ रहे, जैसे देवमूर्ति जी महाराज, आदरणीय गोपालाचार्य जी महाराज, ये सब हमारे श्री महंत मनीदास जी महाराज, जिन्होंने हमको बराबर प्रोत्साहन दिया कि घबराओ नहीं, करो, संकल्प को छोड़ो नहीं, करते रहो, निश्चित संकल्प सफल होगा। और आज आपका आशीर्वाद रहा, सफल हो गए। कल भंडारा भी हो ही जाएगा। अब तो ये आपका काम है, सुबह यही है कि आप आइए और भंडारे को बढ़िया सही ढंग से उसको भी संपन्न करवा दीजिए और सफल हो जाए। सहयोगी भी बड़े बड़े आए, अच्छे अच्छे लोग, लेकिन तिलोक चंदी जी जैसा सहयोग किसी ने नहीं किया, मनीषा पांडे जी जैसा सहयोग किसी ने नहीं किया, आदरणीय अरुण मिश्रा जी जैसा, गंगा मिश्र के पूर्वा, 2-4 गांव तो वाकई में तन मन से लग गए। उसके सारे बच्चे, जैसे माधोपुर आचार्य, चंदौर, गंगा मिश्र का पूर्वा, और तिवारीपुर, खाजापुर, मड़हा, ये सब दिल खोल करके जितना अधिक था, अपनी कमाई से भी, अपनी औकात से भी ज्यादा हमारे ख्याल से इन्होंने हमारा सहयोग किया। आज इन्हीं सबका परिश्रम रहा कि यह यज्ञ सफल हुआ। इतना बड़ा आयोजन एक छोटे से गांव में भैया, वाकई में सोच से भी परे है, कल्पना से भी परे है, जो आज सिद्ध हो रहा है। ठाकुर जी हमारे विराजमान हो गए, आज तो राजगद्दी हो गई, सब की विदाई पर पूर्ण है, सब कुछ है, आप कुछ कमी नहीं है, बस खाली थोड़ा सा कल भंडारा में आप लोग और लग जाओ। सब कुछ भंडार में भरा पड़ा है, कमी नहीं है। जो कमी भी होगी थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह की, तो भगवान की कृपा से सुबह तक वो भी हो ही जाएगी, बाकी सब है। अब इसके सिवा हमारे मन में इतना आज वो है कि हम कहें क्या, आशीर्वाद ही दे सकते हैं कि भगवान सबको सुखी रखे, खूब फले फूले, प्रफुल्लित रहे, यश कीर्ति सम्मान मिले, गांव का, समाज का, क्षेत्र का बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज अपनी कृपा से कल्याण करते रहें। और 3 महीने हमारे साथ राज सिंह, अवधेश सिंह, कायू, तमाम ऐसे लोग, किसका किसका नाम ले, अर्जुन पांडे जी, कोठार में भी एक पैर पर आप खड़े रहे, बिगड़े भी हम उनको भी गालियां दिए, लेकिन क्योंकि साधु हैं कभी कभी क्रोध बहुत हमको आता है, हम अपने क्रोध से ही परेशान हैं, क्योंकि जरा से भी हमको दिक्कत आई तो हमको क्रोध चढ़ा, लेकिन सब ने हमारे क्रोध को भी सहा। इसके लिए हम पुनः आप सबको साधुवाद देते हैं और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज जगत जननी जगदम्बिका से प्रार्थना करते हैं, क्षेत्र, समाज और देश को सुखी संपन्न बनावें। जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलो श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। श्री सीताराम। इसी के साथ जितने भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सबसे विनती करेंगे, आज भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद जो सोनी अयोध्या की गद्दी है उस पर विराजमान है, तो जो भक्त तैयारी बना करके अपने अपने गृह से आए हैं उन लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग इस पावन मंच पर उपस्थित हो सकते हैं, अपने हाथों से दान कर सकते हैं, भगवान श्री राम को टीका लगा करके और राजा बनावें।
समस्त माताओं बहनों भैया लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र जो भी 11-21-51 अपने हाथों से दान करना चाहते हैं, आज सुंदर बेला में आप लोगों से निवेदन है कि विदाई की बेला है और विदाई के उपलक्ष्य में सभी लोग उपस्थित होकर के अपने हाथों से जरूर दान करें, कोई भी वंचित ना रहे, आकर के अपने हाथों से भगवान को टीका कर लें और सभी लोग अपने हाथों से दान कर लें। तो आ जाएं प्यारे सज्जनों, शीघ्रता करें, जिनको भी दान करना है शीघ्र आते रहे। प्यारे सज्जनों, आप सभी लोग जो दान करने वाले हैं वो लोग शीघ्र आकर के अपने हाथों से दान कर लें। उसके बाद सभी लोग ऐसे नहीं जाएंगे, सभी लोग भगवान की आरती करके प्रणाम करके उसके बाद यहां से पधारेंगे। श्री प्रदीप कुमार पांडे जी बसंतपुरवा, आपके तरफ से भगवान के श्री चरणों में आज विदाई की बेला में 1101 मुद्रा दान है। भगवान सदा सर्वदा मंगल करें। आते रहें भक्तों। आते रहे प्यारे सज्जनों, जो भी राम राज अभिषेक में सम्मिलित होना चाहते हैं उन समस्त माताओं बहनों से भैया लोगों से निवेदन है, शीघ्र आप आकर के न्यौछावरी कर सकते हैं, विदाई में भेंट कर सकते हैं। उसके बाद सभी लोग भगवान की आरती उतार करके आरती को लेकर के अपने अपने गृह के लिए सभी लोग पधारेंगे। आ जाएं, जिनकी भी इच्छा है शेष 2 मिनट के अंतर्गत सभी लोग आकर के भगवान को टीका लगा लें। तब तक हम सभी लोग सुंदर भजन सुनते रहते हैं और आकर के 2 मिनट के अंतर्गत सभी लोग दान कर लें। कनक भवन दरबाजे पड़े रहो, कनक भवन दरबाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जय श्री सीताराम। श्री हनी पांडे जी की तरफ से 501 मुद्रा विदाई की बेला में भगवान के श्री चरणों में दान है। भगवान मंगल करें। सुघर सोपान सुहार सुहावे, सुघर सोपान सुहार सुहावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। आते रहे भक्तगण, सभी लोग आते रहे प्रेम से। उसके बाद सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे। काली माता समिति की तरफ से 21 मुद्रा दान है। भगवान मंगल करें। आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात संत जन दर्शन, दर्शन करत सजन मन हरसन, दर्शन करत सजन मन हरसत, देखत कलिमल भाजे पड़े रहो, देखत कलिमल भाजे पड़े रहो, जनक भवन दरबाजे पड़े रहो।
आते रहें, प्रेम से आते रहें। हाँ। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। धीरे धीरे करके आते रहें और उतरते रहें, दान करके उतरते रहें भक्त। जय हो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे। संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे। छवि अति अनुपम छाजे पड़े रहो, छवि अति अनुपम छाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। वेदिका सिंह जी की तरफ से 21 मुद्रा दान है, भगवान मंगल करें। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। चलते चलते रहें, धीरे धीरे भक्त आते रहें सभी लोग। जय हो। श्री सिया राम रूप ही हारे, सिया राम रूप ही हारे। लखी राजेश जाय बलिहारे, लखी राजेश कोटि काम रति लाजे पड़े रहो, कोटि काम रति लाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। सभी लोग मिलकर के इसी स्थान पर राजा राम प्रभु की आरती उतारते हैं और सभी लोग आरती लेकर के अपने अपने गृह के लिए पधारेंगे। जय हो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। हाँ तन मन वारो, आरती उतारो। ओ तन मन वारो, आरती उतारो। राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। सिर पर सोना मुकुट बिराजे, सिर पर पूनम जी चंदौली 21 मुद्रा दान करनी, भगवान मंगल करें। माला साजे गले, हाँ गले वैजंती माला साजे। हो गले वैजंती माला साजे। देख छवि मैं तो जय हो। बलि बलि जाऊं,
देखी छवि मैं तो बलि बलि जाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया आरती कर ले प्रेम से सभी लोग। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, राम भगवान की जय, चाली जी महाराज की जय।